हेलो मित्रों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के एपिसोड में। आज हमारे साथ जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं वो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 और 27 सत्र हेतु टेस्ट नंबर 7 दे रहे हैं। इससे पहले हमने जवाहर नवोदय विद्यालय का 6 टेस्ट अपने कैंपस में लिया है। बाकी कम से कम 6 टेस्ट जो हैं ये सेल्फ बनाए हैं। तो इस तरीके से 12 प्रैक्टिस सेट हमने इनसे करवा दिया है, PYQ और प्रैक्टिस सेट मिला के। और ये विद्यार्थी अब बहुत अच्छे ढंग से अपने मार्क्स को इंक्रीज भी किए हैं, OMR को सही ढंग से रंग भी पा रहे हैं। क्वेश्चन को कैसे एलुमिनेट करना है, क्योंकि इसमें 40 प्रश्न जो होते हैं वो रीजनिंग के हैं, तो उसमें एलुमिनेशन जो मेथड है वो बहुत काम आता है। डायरेक्टली अगर हम आंसर खोजना स्टार्ट करेंगे तो फिर वो हमारा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हमको समय बचाते हुए अपने क्वेश्चन को सही करना है। यानी बहुत 10 टाइप के इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, 10 टाइप्स होते हैं, प्रत्येक टाइप से 4 क्वेश्चंस हैं। तो हर टाइप्स का एक यूनिक आइडिया होता है कि किस तरीके से एलुमिनेट करके हम क्वेश्चन को सही करेंगे। तो ये तकनीक के साथ बच्चे इसको अडॉप्ट करके उसके बाद उस चीज़ को जब सॉल्व कर रहे हैं तो इनके समय का भी बचत हो रहा है और उसके साथ ही साथ अधिक से अधिक वे क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, क्योंकि सही तरीका बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एवरेज क्वेश्चन होते हैं और इसमें आपको 100% मार्क्स लाने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए इसको बेहतर ढंग से सही तरीका, सही तकनीक के साथ यदि हम करेंगे तो हम ज़रूर सफल होंगे। तो आइए कुछ विद्यार्थी हमारे साथ बैठे हुए हैं और परीक्षाएं दे रहे हैं। उन विद्यार्थियों के साथ हम कुछ बातचीत भी करेंगे, देखेंगे भी कि किस तरीके से अपने वो OMR वगैरह को रंगे हैं। तो अभी कौन सा सेक्शन हो रहा है नैन्सी? रीजनिंग। ये माइक पकड़ लो। रीजनिंग हो रहा है ना? OMR रंग लिया आपने? हाँ। रोल नंबर सही से डाला है जी। चलिए आपकी OMR को हम देख ले रहे हैं, दिखाएंगे OMR को अच्छे तरीके से ढंग से। यहाँ पे इन्होंने रोल नंबर डाला है और यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका नंबर जो मेन टेस्ट बुकलेट नंबर होता है, फिर यहाँ पे रोल नंबर, ये इन्विजिलेटर के द्वारा भरना है। लेकिन आप सभी विद्यार्थी सही ढंग से इसे भर लेंगे। और फिर यहाँ पे जो होता है वो जो इन्विजिलेटर टू पुट द सेंटर स्टाम्प इन ब्लू एंड ब्लैक, तो यहाँ पे हमने अपने स्कूल का स्टाम्प पैड भी लगाया है, स्टाम्प लगाया है। और यहाँ पे ये कैंडिडेट का सिग्नेचर होता है और ये इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होता है जो हमने किया है। और ये बालिका अभी कौन सा सेक्शन कर रही थी? आप माइक को थोड़ा सा करीब करें। कौन सा सेक्शन? रीजनिंग। देखिए रीजनिंग कर रही हैं और कुछ प्रश्न जो रीजनिंग के हैं 3:45 में हमने एग्जाम स्टार्ट ही किया है और 3:45 तक लगभग इन्होंने 32 क्वेश्चन जो है 35 क्वेश्चन इन्होंने कर लिया है। 5 प्रश्न और रीजनिंग के बचे हैं। मैं यही कह रहा था कि 10 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। आप देखेंगे प्रत्येक सेक्शन से 4-4 क्वेश्चन है। सॉरी, हाँ 4-4 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन ना जी, 4-4 क्वेश्चन है। और ऐसे 10 टाइप से तो 4 दही 40 क्वेश्चन होते हैं। 20 प्रश्न जो हैं वो मैथ्स के हैं, अंक गणित का आप देखेंगे, है ना। और 20 प्रश्न जो हैं वो भाषा के हैं, जो 4 पैसेजेस होते हैं उससे उनको आंसर देना होता है। तो नैन्सी ये चौथा टेस्ट आप दे रही हैं? 7। टेस्ट नंबर 7 जी। टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 6 के बीच क्या सुधार हुआ? इससे ये सुधार हुआ कि हम लोग का नंबर जो है वो और इंक्रीज़ हो रहा है और हम लोग का प्रैक्टिस बहुत अधिक हो रहा है, तो इससे OMR गड़बड़ होने की समस्या नहीं है। OMR और क्वेश्चन जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो, तो कई सारे सेट्स में जो क्वेश्चन गलत होते हैं, कई जैसे 10 टाइप के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं जी, तो किस टाइप से पिछला अगर मार्क्स आपका देखा जाए तो किस टाइप के क्वेश्चन से जो प्रश्न थे वो गलत हुआ था? किस टाइप से? रीजनिंग का कौन टाइप्स? रीजनिंग के तो बहुत टाइप से गलत हुए थे, तो अब उतने टाइप से नहीं हो रहे हैं। अच्छा, सबसे आसान कौन सा टाइप है 10 टाइप से? उसमें से क्या छिपी आकृतियाँ है या मिरर जो इमेज है या क्या है? छिपी आकृतियाँ। छिपी आकृतियाँ। चलिए बहुत अच्छा, बैठिए और बढ़िया से पेपर को देना, ठीक है? डर नहीं रही हो? नहीं। चलो ठीक है। ये थी नैन्सी, ठीक है। और देखिए इसी तरीके से सभी बच्चों को हम लोग बताते हैं, ऐसा नहीं कि एक विद्यार्थी। आप देखेंगे इस विद्यार्थी का भी आप OMR देख सकते हैं, है ना। बैक साइड भी सारा चीज़ इन्होंने फिलअप किया है। हर विद्यार्थी अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से कह रहा है और हम जो हैं इन विद्यार्थियों के साथ मिल के बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं। ये हम मिस्टर सारी खड़े हो जाइए। क्या हाल चाल है? ठीक है। उधर देखिए कौन-सा टेस्ट दे रहे हैं? 7वां। इसके पहले कितना टेस्ट? 6 टेस्ट हुआ है। तब अभी कुछ मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? क्या क्वेश्चन अब हलवा जैसे लग रहा है? जी। तो क्वेश्चन तो हलवा जैसे ही होता है, लेकिन इसमें 80 के 80 क्वेश्चन क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। और 80 के 80 सही करना होता है। तो उम्मीद करें ना? जी। पक्का? जी। और जो विद्यार्थी, जो आपके भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें क्या आप एक तरीके से सलाह देंगे, मशवरा देंगे, क्या करना चाहिए इस समय?
प्रैक्टिस सेट बनाना चाहिए और जितने पिछले साल के क्वेश्चन सब उसको हल करना चाहिए। आपने किया है? जी। आपके टीचर्स ने कराए हैं? जी सर। और सभी टॉपिक क्लियर हैं? जी। चलिए अच्छा करेंगे, ओके, थैंक यू। चलिए, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, क्या ही बताएं आपसे। ये सभी विद्यार्थी बहुत बेहतरीन ढंग से अपने क्वेश्चन को कर रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को आप दिखा सकते हैं, जो भी हमारे छात्र हैं, जूम इन जूम आउट करके आप दिखा दीजिए। और ये लोग अपने एकदम क्वेश्चन के साथ मशक्क़त कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ इनका सामना हो रहा है और अपने काम को पूरा कर रहे हैं। तो आप सभी एक्सपीरियंस जितने सारे अभ्यर्थी हैं, आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगा, अधिक से अधिक प्रैक्टिस से आज और कल 2 दिन बचे हैं। आज रात में पढ़ाई करें, कल करें, परसों तो एग्ज़ाम देना ही है और अच्छे से OMR को फिल करना है। बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं, क्वेश्चन आप मान लीजिए 100% सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को और OMR गलत करते हैं, फिर आपका रिजल्ट रुक जाता है, क्योंकि 15 मिनट पहले आपको OMR मिल जाएगा। आप सभी ध्यान देंगे, एग्ज़ाम सेंटर पर जब आप जाएंगे तो 15 मिनट पहले आपको OMR मिलता है और क्वेश्चन 15 मिनट बाद मिलता है। तो उस 15 मिनट में आपको करना क्या है, OMR को सही ढंग से पढ़ना है, अपना रोल नंबर अच्छे से भरना है ना, अपना क्वेश्चन बुकलेट नंबर जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो भरना है, अपना सेंटर कोड भरना है, डिस्ट्रिक्ट कोड, स्टेट कोड, है ना, ब्लॉक कोड, बहुत अच्छे से। फिर पीछे बैक साइड में आप देखेंगे आपको कैपिटल अक्षर में अपने नाम, पिताजी का नाम, फिर रोल नंबर वहाँ भी लिखना होता है, आपका सिग्नेचर होता है। तो ये काम जो है वो 15 मिनट में आपको कर लेना है, ठीक है। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, कोई भी क्यूरीज आप हमसे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं और मेरी टीम हम प्रयास करेंगे आपके क्वेश्चन का, एक एक सवाल का जवाब देने का। और आप चाहते हैं कि आने वाले दिन में जो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम है, सिमुलतला का मेंस होना है, या और भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो, RK मिशन हो, है ना, CHS वाराणसी हो, AMU हो, जामिया हो, वनस्थली विद्यापीठ हो, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की एक छत के नीचे हम लोग तैयारी कराते हैं। एक छत के नीचे मीन्स ये हुआ कि एक साथ कंबाइंड सिलेबस पढ़ाया जाता है। यही कारण है कि एक ही विद्यार्थी कई सारे एग्ज़ाम्स को वो देते हैं और कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन ज़रूर होता है। तो आपके पास नंबर्स ऑफ़ एग्जामिनेशंस अधिक से अधिक होते हैं, कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट ज़रूर होता है। और एक साथ जब पढ़े हैं तो आपका नॉलेज भी जो होता है वो इंक्रीज होता है। आप स्पेशली फॉर केवल नवोदय का तैयारी करेंगे तो आपको 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना होगा, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी के पैसेजेस और कुछ ग्रामर्स। तो उससे तो आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। बढ़िया तरीके से आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ कॉम्पिटिटिव हर चीज़ों को नहीं जोड़ पाएंगे। आप SST नहीं पढ़ पाएंगे, इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे, GK वाला सेक्शन नहीं पढ़ पाएंगे, है ना, लिटरेचर नहीं पढ़ पाएंगे इंग्लिश का, साइंस नहीं पढ़ पाएंगे, फिर आप अच्छा नहीं कर पाते हैं। आगे की जो क्वालिफिकेशन आप लेंगे वहाँ दिक्कत हो रहा है। इसलिए हम लोग सारा चीज़ का जब प्रिपरेशन कराते हैं तो हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होता है ना, और उससे आपका अच्छा तरीके से आपका डेवलपमेंट होता है और आगे की जो शिक्षा होती है वो आपके लिए सरल हो जाती है। चाहे आप आगे जाकर किसी भी फील्ड में जाएंगे, बेसिक एजुकेशन बेस्ट रहेगा तो आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत बेहतरीन तरीके से होगी और आप जिस फील्ड में जाएंगे बेहतर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। और अगर कुछ एडवाइस चाहते हैं तो आप हमारे विद्यालय का जो कैंपस है, जो हमारा बिल्डिंग है, वो गोपालगंज ज़िले के भोरे ब्लॉक में बघई वाले रास्ते में है। आप स्कूल पे विजिट कर सकते हैं। आप सुबह मॉर्निंग में 5 AM से लेकर नाइट के 10 PM तक ऑफिस खुला रहता है। आवासीय स्कूल है, बहुत सारे बच्चे आवास में रहकर यहाँ पढ़ाई करते हैं। तो हम लोग यहाँ आपसे हर टाइम मिलेंगे, संडे को भी मिलते हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर स्कूल पे विजिट कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और जांच पड़ताल के उपरांत आप एडमिशन लें। आपके जो बच्चे हैं उनका जो फ्यूचर है उसे हम ज़रूर संवारेंगे और उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाएँगे। चलिए पुनः एक बार फिर से नमस्कार, मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।